जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर फ़ाहद ज़मान फ्रॉम एलीट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वी आर वार्मली वेलकम टू यू इन ऑनलाइन फ्री फर्स्ट ईयर क्लासेस। तो मैं आज अपने तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ चाहता हूँ। तो अपने इस तीसरे लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आज आपको पोइम्स के हवाले से ब्रीफली जो है वो बताया जाएगा और साथ में इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि आपको जो है इस पोइम का तरीक़ाकार और इस हवाले से मौजूद जितने भी मामलात हैं वो बताए जाएं और साथ में जो है इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि किस तरह पोइम्स जो हैं वो पेपर में आती हैं और इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है पेपर के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें, मेरे पास ये बुक नंबर 3 है, बुक 3 है, इसको बुक 3 बोलते हैं। ये पोइम्स की बुक है, तो इसको अभी इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। पहली पोइम है इसके अंदर द रेन, पेज नंबर है जनाब 55। द रेन पेज नंबर 55 के साथ आपके सामने है। अगर आप देखें तो ये बुक 3 का पेज नंबर 55 पोइम नंबर 1 है। द रेन W.H. डेविस ने लिखी है, ठीक है जी। W.H. Davis is an English poet who was born in 1871 at Wales and died in 1940। तो डियर स्टूडेंट्स, ये W.H. डेविस जो है ये इंग्लिश पोइट है और 1871 में ये पैदा हुआ वेल्स के अंदर। तो ये वेल्स कहाँ है जनाब? ये वेल्स जनाब जहाँ अभी कुछ देर पहले जो है क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो सर अंजाम पाया है वेल्स में। तो ये बंदा वहाँ पर पैदा हुआ। द रेन एक्चुअली जो है बी 100% श्योर आपने ये द रेन पढ़ी है वहाँ पर 9th-10th में भी, और ये वही रेन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश पोइट्री में वो रिवाइज्ड होती हैं और ताकि बच्चों में इसका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो सके और इनको इसकी जो एक मामलात का फ़हम है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। द रेन, इसके अंदर जो पोइट है वो बताता है कि जनाब किस तरह जो है जब रेन होती है, जब बारिश होती है तो वो जनाब उसको कैसे इंजॉय करता है। एक्चुअली W.H. डेविस जो है वो एक नेचर का पोइट है, फितरत का पोइट है, तो इस वजह से वो इसको इंजॉय करता है। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बात बताता चलूँ कि नेचर कौन लोग इंजॉय करते हैं, फितरत कौन लोग इंजॉय करते हैं? जिनका रूह अंदर से ज़िंदा हो, जिनकी सोल अभी ज़िंदा हो इंसान के अंदर। मैं इसको बड़ी सिंपल से एलेबोरेट किया करता हूँ अक्सर कि ये जो हमारा ऊपर जिसमें ये जो पुतला है, ये जो मिट्टी और गारे से बना हुआ है, ये इस ज़मीन का हिस्सा है और ये जो अंदर बोल रहा है ये रूह है जो कि अल्लाह का हुक्म है। और जनाब जब ये रूह निकल जाती है, अल्लाह का हुक्म निकल जाता है और जनाब ये जो मिट्टी का पुतला है इसको दोबारा मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है और ये जो रूह है ये आसमानों में चली जाती है क्योंकि ये आसमानों से आती है। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आप गौर करें कि इंसान जिस देश से ताल्लुक़ रखता हो उस देश की हर चीज़ उसे खूबसूरत लगती है, उस देश की हर चीज़ को जनाब वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये चीज़ अगर हम देखें तो अपने पाकिस्तानी भाइयों से पूछते हैं, जब वो परदेश में किसी दूसरे मुल्क के अंदर होते हैं तो वहाँ पर जब उनको कोई अपना मिलता है तो कितनी ज़्यादा उनको खुशी होती है। तो इस वजह से मैं ये बात अक्सर किया करता हूँ कि द रेन के अंदर पोइट जो है वो एलेबोरेट कर रहा है अपनी रूह की खुशी को, अपनी जनाब रूह की तस्कीन को एलेबोरेट कर रहा है। रूह की तस्कीन और रूह की जो खुशी है वो कैसे है कि जब रेन होती है तो पानी आसमानों से आ रहा होता है, तो उसे देखकर जनाब वो बादलों को देखकर आसमान के नज़ारों को देखकर तो दिल ही दिल में वो जो रूह है वो बेइंतहा खुश हो रही होती है। तो इसकी क्या वजह है अज़ीज़ तलबा? क्योंकि ये आसमानों से, रूह आसमानों से आई है। तो जनाब ये जो पानी है, ये जो बादल बरसते हैं, ये जो हवाओं के लहलहाते झोंके होते हैं, ये सब भी तो आसमानों से आते हैं। तो ये भी इस वजह से, क्योंकि ये सब उसके देश की हैं, इस वजह से इसको ये पसंद है। तो जनाब ये मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की
कि द रेन एक्चुअली वो पोइम है जिसके अंदर जो पोइट है वो एक बहुत बड़ा नेचर लवर है और साथ में जनाब वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करता है। तो आए अभी हम इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका जो है वो ट्रांसलेशन और साथ में इसकी जो लाइंस है वो पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें आप। तो पेज नंबर 55 है माय डियर स्टूडेंट। तो आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने सुना है पत्तों को पानी पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, आई हियर मैंने सुना है रिच लीव, ऊपर वाले पत्तों को, रिच अमीर है यहाँ पर, तो लीव्स ऑन द टॉप जो ऊपर वाले पत्ते हैं ना जी, उसने कहा है जो ऊपर वाले पत्ते हैं जो दरख्त के ऊपर पत्ते होते हैं ना, उसको उसने अमीर पत्तों से शबाहत दी है कि ये जनाब रिजेम्बलेंस दी है, अमीर हैं क्योंकि डायरेक्ट बारिश उनके ऊपर पड़ रही होती है तो वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। गिव द पुअर बीनीथ, वो कहता है कि जनाब गिविंग देता है नीचे, पुअर बीनीथ नीचे गरीबों को, जो नीचे वाले पत्ते हैं ना उसने उससे कहा कि ये जनाब गरीब हैं, ऊपर वाले पत्ते अमीर हैं, डायरेक्ट उन पर बारिश पड़ रही होती है, वो फिर नीचे वाले गरीब पत्तों को जो कि दरख्त के नीचे होते हैं उनको जनाब देता है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ये पत्ते उनको कतरा कतरा करके पानी दे रहे होते हैं नीचे। टिस अ स्वीट नॉइस, कितनी कमाल की ये टिस अ स्वीट, कितनी कमाल की, कितनी खुशकुन जो है ये आवाज़ है टू हेयर, सुनने के लिए। किस चीज़ की आवाज़? कि जब बारिश पत्तों पर पड़ रही होती है और फिर वो एक एक कतरा नीचे गिर रहा होता है नीचे वाले पत्तों पर, वो कहता है इससे जो आवाज़ पैदा होती है ना वो आवाज़ बहुत ही शानदार है और वो जनाब सुनने के लिए बड़ी ही कमाल की है। These green leaves drinking near, जब ये पत्ते करीब से सब्ज़ पत्ते पानी पीते हैं। And when the sun comes out, और जब बारिश, and when और जब the sun सूरज comes out बाहर निकल आता है, आफ्टर दिस रेन इस जनाब बारिश के बाद, shall stop जब हो जाएगी बारिश बंद, तो जनाब जब सूरज निकल आएगा, a wondrous light will fill, एक हैरान कुन रोशनी पुर कर देगी, एक हैरान कुन रोशनी पुर कर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच डार्क हर अंधेरे को, राउंड ड्रॉप जो कि जनाब उस राउंड ड्रॉप उस जो कतरे के अंदर छोटा सा अंधेरा था ना जी, उसको जनाब फिल कर देगी जब सूरज निकलता ना। तो ये तो आम भी मुशाहदा है मेरे बच्चे कि आप देखते हैं कि जैसे ही जनाब बारिश पड़ी होती है, बादल अभी आसमान पर होते हैं, तो आप गौर करते हैं जहाँ जहाँ बारिश के कतरे पड़े होते हैं ना, वहाँ पर उन कतरों के अंदर छोटे छोटे जो है वो डार्क स्पॉट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो वो कतरे जो हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं, जो छोटा सा डार्क स्पॉट होता है ना वो जनाब फिल हो जाता है सूरज की रोशनी के साथ, और उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे छोटा सा मोती चमक रहा है। तो ये मेरे रब की शान है और वो दिखाता है अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। तो जनाब आई होप, वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ, द सन शाइन्स ब्राइट, कि सूरज तेज़ी से चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, तो ये कमाल की जनाब होगी, लवली साइट ये कमाल का जनाब होगा सुनने के लिए, देखने के लिए। इट विल बी अ लवली साइट, तो ये देखने के लिए बड़ा ही दिलकश मंजर होगा, ये देखने के लिए बड़ा दिलकश मंजर होगा। क्या दिलकश मंजर होगा कि जब सूरज निकलेगा और वो जो हर तरफ बारिश के कतरे मौजूद हैं, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी तो वो जनाब बहुत ज़्यादा जो है ना कमाल का एक सीन आपको नज़र आएगा। तो अज़ीज़ तलबा ये था द रेन, ये रेन है जो कि आपको बताती है कि जनाब किस तरह आप एक रेनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे पोइट्स को, बहुत सारे जो नेचर लवर हैं उनको रेन बहुत पसंद होती है, और एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी रेन बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है जब कभी जनाब ये हो। तो ये एक अपनी अपनी चॉइस होती है। W.H. डेविस मैंने आपको पहले बताया एक नेचर पोइट है, तो इस वजह से इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है रेन, और जब ये बारिश बरसती है तो उसके ऊपर उसने एक कमाल की ये पोइम आपके सामने पेश की है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जनाब पेपर के अंदर ये कैसे आती हैं
और कौन कौन सा हिस्सा इसका पेपर के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं तो एक नई चीज़ है, 9th-10th में जस्ट आप समरी लिख रहे थे, 9th-10th में जस्ट आप समरी लिख रहे थे कि जनाब ये कोई द रेन है या ट्राई ट्राई गेन है, ये 9th-10th के आई थिंक पोइम्स हैं। तो ये जब आप लिखते थे तो आपको याद करवाई जाती थी इनकी समरी, और जस्ट आपने वो समरी लिखनी होती थी, 5 to 10 नंबर्स की वो समरी होती थी, और जनाब आप उसको लिख के आते थे और बड़े ही जनाब अपना शौक़ और ज़ौक़ से आप उस समरी को जो है वो याद किया करते थे। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ कि इसमें अब आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो अब इसको कैसे आपने एलेबोरेट करना है इन द पेपर। तो पेपर के अंदर सवाल क्या आएगा कि पेपर के अंदर सवाल ये आता है कि जनाब एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा, ठीक है जी। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा या एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस और क्या है उसमें, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेंजा, द एक्सप्लेन द स्टेंजा ऑफ द पोइम। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 1 इसका, इसके अंदर उसने बात की है एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेंजा, एक्सप्लेन्स द स्टेंजा। तो अज़ीज़ तलबा, ये एक्सप्लेन द स्टेंजा इसका जो तरीक़ाकार है वो क्या है, वो मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ। एक्सप्लेन द स्टेंजा में तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम जनाब इसमें लिखेंगे कि जनाब इस पोइम का जो है वो रेफरेंस क्या है। सबसे पहले इसमें जनाब रेफरेंस है, ये आपका पहला इसका करने वाला काम है। सबसे पहले लिखेंगे हम रेफरेंस। रेफरेंस, उसके बाद मैं अभी आपको इंशाल्लाह इसमें बताता हूँ कि रेफरेंस किसे बोलते हैं। उसके बाद लिखेंगे जनाब कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसकी। अच्छा जी, सबसे पहले रेफरेंस की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। रेफरेंस उर्दू की आपने पोइम्स के अंदर देखा होगा कि किस तरह जो है वो ये बात बयान की जाती है। उर्दू की पोइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार पोइम्स इस वजह से गिनी जाती हैं क्योंकि उर्दू हमारी जो है वो मादरी और कौमी ज़ुबान है, इस वजह से। तो रेफरेंस जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम देखें तो रेफरेंस को शुरू करने का तरीका क्या है, दीज लाइन्स have been taken from the poem Rain, written by ये W.H. डेविस साहब हैं जनाब यहाँ पर जिन्होंने ये पोइम लिखी है। ठीक है जी, ये पोइम का हवाला है। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला, ठीक है जी, कि ये हवाला क्या है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस पोइम की बात करेंगे कि ये पोइम का जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है। इन दिस पोइम द पोइट सेज, इसको हम ऐसे ही शुरू करेंगे। ये दीज लाइन हैव बीन टेकन, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पोइम द पोइट सेज। एक्सप्लेनेशन है, तो ये मेरे बच्चा यहां से शुरू करेंगे इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन द पोइट सेज। जी, एक्सप्लेनेशन शुरू करने का तरीका इन दीज लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट इन दिस पोइम और रेफरेंस दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो अजीज़ तलबा, ये तरीकाकार है। ये जनाब आपने इसको ऐसे एलेबोरेट करना है जनाब अपने पेपर के अंदर, जैसे ही जब एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा का
क्वेश्चन आएगा। इसके साथ जनाब इसमें एक पोर्शन आता है क्वेश्चन आंसर का, जो कि इसके टेक्स्ट के आगे मौजूद है, और साथ में ही जनाब इसके साथ आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, एक सिनोनिम्स का आता है पोर्शन, साथ में जनाब करेक्ट द चूज़ आंसर का प्रोग्राम आता है। तो ये सिनोनिम जो है वो 10 नंबर के होते हैं, लेकिन उनमें शॉर्ट स्टोरीज़ में से भी होते हैं, प्लेज में से भी होते हैं और पोइम्स में से होते हैं। यानी कि ये 10 नंबर जो होते हैं ये 3 बुक्स के मिलकर बनते हैं, और इसी के साथ मल्टीपल चॉइस भी हैं, वो भी इन 3 के ही बनते हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज से, 3 प्ले से और 20 पोएम से। ये मिलकर जनाब वो यहाँ पर ये सारा कुछ बनाते हैं, और जनाब इस तरह पेपर का ये हिस्सा आता है हमारे पास। तो अज़ीज़ तलबा, इसके अंदर समरी नहीं आती है, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, सिनोनिम्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस आता है और क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये इस तरह करके सारा प्रोग्राम सेट होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे अब जो है इजाज़त चाहता हूँ इस लेक्चर के साथ, अपने लेक्चर नंबर 3 से, जिसमें हमने द रेन पढ़ा। द रेन एक बहुत शानदार पोइम जो कि W.H. डेविस ने लिखी है, और जनाब इसमें उसने बताया है कि किस तरह जो है वो बारिश को एंजॉय करता है, क्योंकि वो एक नेचर पोइट है, और नेचर लोग जो होते हैं, जो लोग नेचर को एंजॉय करते हैं, वो असल में ज़िंदा लोग होते हैं जो कि नेचर को एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।